भारत के जाने माने शायर मिर्जा गालिब अपनी एक शायरी में लिखते हैं, दोस्ती का पहला वसूल दोस्त का दुश्मन भी अपना दुश्मन होना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी और ट्रम्प की दोस्ती इसके बिल्कुल अपोजिट है। जिस ट्रम्प को पीएम मोदी millions around the world in different time zones are with us today. They are witnessing history in the making. Mr. President, you had introduced me to your family in 2017. And today, I have the honor to introduce you to my family. Over 1 billion Indians and people of Indian heritage around the globe. Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. वह हमारे दुश्मन का भी दोस्त है। जिस ट्रम्प के लिए पीएम मोदी खुद अमेरिका जाकर वोट मांगे और इलेक्शन कैंपेनिंग भी किए, जिस ट्रम्प को जिताने के लिए भारत के लोगों ने भजन कीर्तन किए। पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से चिल्ला रही है और उससे भारत भी अछूता नहीं है। तो अगर मानवता को कोई बचा सकता है तो है डोनाल्ड ट्रम्प। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस ट्रम्प ने इस फ्रेंडशिप के बदले इंडिया के लोगों को कह दिया, कभी 50% टैरिफ की मार, कभी इंडियन सेलर्स पर मिसाइल से अटैक, तो कभी H-1B वीजा के थ्रू इंडियंस को यूएस जाने पर रोक लगा देना, तो कभी इंडियंस इनलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर उन्हें जंजीर में बांधकर वापस इंडिया भेज देना, या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट करना। आज की इस वीडियो में हम मोदी और ट्रम्प के बीच फेक फ्रेंडशिप को एक्सपोज करेंगे। 15 जून 2026 G20 समिट को अटेंड करने के लिए पीएम मोदी फ्रांस जाते हैं। वहां पर पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से होती है। मेलोनी पीएम मोदी से कहती हैं, वी आर द मोस्ट वायरल कपल्स ऑन इंस्टाग्राम। Yeah, we are the most famous couple. फिर पीएम मोदी की मुलाकात ट्रम्प से होती है और इन दोनों के बीच यूएस और इंडिया के रिलेशन को लेकर एक मीटिंग होती है। और इस मीटिंग के बाद गोदी मीडिया गोदी चैनल्स पर आकर मोदी के तारीफों का पुल बांध देती है। ओहो, गजब इम्प्रेस किया जा रहा है। आज मोदी के सामने ट्रम्प जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं नरम दिखे, आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। देखिए, 24 घंटे में ट्रम्प मोदी के ऐसे मुरीद हो जाते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को फरिश्ता तक बता दिया। और ये शायद कल से आज तक पीएम मोदी के उस डिप्लोमेसी का नतीजा है जिससे ट्रम्प बिना कहे समझ गए कि शायद मोदी उनसे गुस्सा है, उनके अनाप शनाप वाले बयानों से नाराज है। इसीलिए ट्रम्प आज दोपहर से शाम तक मोदी की तारीफ पर तारीफ करते रहे, मोदी को दुनिया के लिए फरिश्ता तक बता दिया। देखिए, आज 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने की मीटिंग हुई है बॉस। लेकिन 16 महीनों के बाद ट्रंप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने उनकी तारीफों के अंबार लगा दिए। 16 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 1-to-1 मुलाकात हुई है। फ्रांस के रिजॉर्ट सिटी एवियन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये बातचीत हुई और इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मोदी लुक्स सो नाइस लाइक एन एंजल। Modi is the most beautiful looking man. Modi is very tough trader.
मोदी लव्स द इंडियन पीपल, ये सब कुछ ट्रंप ने कहा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती कहां चली गई थी जब अमेरिकन नेवी ने इंडियन शिप्स पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय मारे भी गए। The government of India has confirmed that 3 Indian seafarers who went missing yesterday after an attack on their tanker off the coast of Oman, they have been confirmed dead. The US military had confirmed the attack, saying its forces disabled the Palau flagged tanker in the Gulf of Oman for violating the ongoing blockade. It said that an American aircraft fired. लेकिन पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्रंप के खिलाफ एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला। जब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप यूएस के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनते हैं, ट्रंप मोदी को यूएसए बुलाते हैं और व्हाइट हाउस में मोदी का खूब सारा वेलकम होता है। I'm thrilled to welcome the Prime Minister of India, my friend Narendra Modi, back to the White House. We spent a lot of time here and a lot of time in India. And he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy. ट्रंप इंडियन इनलीगल इमिग्रेंट्स को जंजीरों में बांधकर वापस इंडिया भेज देते हैं और इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिससे इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर बेइज्जती होती है। लेकिन मोदी सरकार इस अपमान के बदले ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। फिर इसके बाद ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया। We made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. On oil, they're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। और ट्रंप ने इंडिया को चेतावनी दी कि वह रसिया से तेल नहीं खरीदे। तब मोदी का 56 इंच का सीना कहां चला गया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप इंडिया का साथ न देकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। Now it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? And would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Thank you very much, my dear. Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. और जब यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक होता है तो ट्रंप इस बार पीस टॉक के लिए इंडिया नहीं पाकिस्तान को चुनते हैं और उस समय पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो जाती है और पीएम मोदी इस बार भी चुप होते हैं। केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे।